बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नया दिन, नई उम्मीद और नई वीडियो के साथ मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आमिनाज़ यूनिक क्रिएशंस। और व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और रमज़ान की तैयारियां कर रहे होंगे। जी, मैं भी रमज़ान की तैयारियों में मसरूफ़ हूँ। यूजुअली लोग 2 से 3 हफ़्ते पहले ही रमज़ान की तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो मैंने भी अपनी तैयारियां जो हैं 2-3 हफ़्ते पहले ही शुरू कर दी थी। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने कॉस्को से लीं, कुछ टेस्को से लीं और कुछ मैंने अपने देसी स्टोर जो है वर्ल्ड वाइड वहाँ से लीं। तो व्यूअर्स, मेरा आज का जो टॉपिक है वो यही है कि रमज़ान की जो तैयारियां हैं उसके हवाले से है, यानी प्री रमज़ान प्रेपरेशंस के हवाले से है। तो आज की मेरी सारी वीडियो जो है वो उसी के ऊपर बेस्ड है। जी व्यूअर्स, रमज़ान की जो हम शॉपिंग करते हैं उसमें जो सबसे जो बेसिक थिंग्स होती हैं वो आटा, दाल और चावल होते हैं। तो मैंने भी ये चीज़ें जब बाय की तो मुझे हो रहा था कि मैं इनको किसी सूटेबल कंटेनर में डाल के रखूं। तो ये मेरे पास घर में कुछ प्लास्टिक के फालतू कंटेनर्स पड़े हुए थे, तो जिन्हें मैंने धो के सुखा के जो है वो इसमें जो है वो मैं चावल और आटा और जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो मैं डाल रही हूँ। व्यूअर्स, हमारे घर में अक्सर ही इधर उधर से जब हम फूड टेक आउट करते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें प्लास्टिक के खाली कंटेनर्स जो है वो आ जाते हैं। तो उनको फेंकने की बजाय उनको जो है वो धो के जो है वो स्टोर कर लेना चाहिए, ताकि कि वो फूड स्टोर करने के काम आ सके। तो ये देखें, इतने बड़े बड़े कंटेनर्स जो हैं ये मेरे पास जो है इसी तरह कहीं ना कहीं से आए हुए थे। ज़्यादातर कुछ तो इसमें प्रोटीन थी किसी में, और कुछ जो है किसी होटल से या रेस्टोरेंट से आए हुए थे। किसी के घर से शादी का खाना आ जाता रहा है। तो मैंने उन कंटेनर्स को जो है वो संभाल के रखा था। तो उन्हीं को मैंने धो के तो अपने पास जो है वो रखा था, ताकि कि वो फूड स्टोर करने के काम आए। जी, हमारी जो फूड की आइटम्स हैं, जो ग्रॉसरी के आइटम्स हैं, अगर हम उनको इस तरह कंटेनर्स में डाल के या बॉक्सेस में डाल के रख लें तो उससे ये कि हमारा किचन जो है वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज लगता है। तो कोशिश करें कि बजाय कि आपकी चीज़ें जो हैं वो शेल्फ्स के ऊपर पड़ी रहें या बिखरी रहें, उससे बहुत बेहतर है कि आप जो है इसी तरह के बड़े बड़े जो कंटेनर्स हैं, अगर नहीं भी हैं तो आप उनको बाय कर लें। तो इसी तरह के कंटेनर्स में जो है वो फूड और डिफरेंट आइटम्स जो है ना वो डाल के तो रखें। तो उससे ये कि आपके जो किचन जो है वो बहुत ज़्यादा तरतीब में लगेगा, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगेगा। कोशिश करें कि जो शेल्फ़्स के ऊपर चीज़ें हैं वो कम से कम ही हों, क्योंकि शेल्फ़्स के ऊपर जितनी ज़्यादा आप चीज़ें रखेंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो जो है वो मेस्ड अप लगेगा। जी, मेरे बच्चों को स्नैक्स का काफ़ी शौक़ है, बहुत ज़्यादा स्नैकिंग करते हैं। तो मुझे एवरी वीक उनके लिए भी कुछ ना कुछ स्नैक्स और डिफरेंट चीज़ें ला के रखनी पड़ती हैं घर में। लाइक बिस्किट्स और चॉकलेट्स वगैरह, ये बहुत ज़्यादा आदी हैं खाने के, तो नहीं रहते उसके बगैर। तो इतने ज़्यादा जो स्नैक्स हैं इनको रखना संभालना एक मुश्किल काम है, क्योंकि इतने ज़्यादा स्नैक्स जो हैं वो अगर बाहर शेल्फ़ के ऊपर पड़े हों तो ऑब्वियसली जो शेल्फ़ है वो को साफ़ सुथरी नहीं लगेगी। तो इसके लिए मैंने ये एक बड़ा सा कंटेनर था, ये भी किसी रेस्टोरेंट से आया हुआ था, किसी के घर से शादी का खाना आया था इसमें। तो ये मैंने उसको जो है वो यूज़ कर लिया है, और इसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि मैंने जितने भी जो बच्चों के लिए स्नैक्स रखे हुए थे, जो मैं काफ़ी बल्क में लेके आई हुई थी, तो वो मैंने उसके अंदर डाल के तो उसको यूज़ कर लिया है। जी व्यूअर्स, ये इसी तरह का मेरे पास एक और कंटेनर था, तो इसको भी मैंने इसी तरह यूज़ कर लिया है। ये इसमें जो है वो डिफरेंट किस्म की जो हमारी खाने पीने की जो चीज़ें हैं ग्रॉसरी की, जैसे डिफरेंट किस्म की दालें हो गई, मसाले हो गए, तो और भी जो किचन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम लेके आते हैं। आपको पता ही है कि जब रमज़ान आता है तो हम कितनी बल्क में शॉपिंग कर लेते हैं। और ये इसी तरह एक खाली जो है वो एक जार था, जिसके अंदर शायद कैंडीज़ थी या बिस्किट थे, मुझे याद नहीं है। तो इसको भी मैंने इसी तरह संभाल लिया था। तो इसके अंदर ये कि मैंने जो है वो दाल डाल दी है। और इसी तरह का एक और मेरे पास जार था खाली, जिसके अंदर शायद लॉलीपॉप्स थी या कुछ स्वीट्स थी, तो उसको भी मैंने संभाल लिया था। और इसमें ये जो मैं चने की दाल जो है वो लेके आई थी, ये बड़ा पैकेट था, तो ये भी मैंने इसी तरह इसमें डाल के तो इसको जो है वो मैंने स्टोर कर लिया है। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि कितनी बल्क में जो हैं वो चीज़ें जो इसी तरह छोटे छोटे जो कंटेनर्स हैं या बड़े साइज़ के कंटेनर्स हैं, इसमें बड़ी आसानी से समा जाती हैं, और जो है आपकी कितनी स्पेस बच जाती है।
और घर साफ़ सुथरा लगता है, किचन साफ़ सुथरा लगता है। ये देखें जी, मैं कॉस्टको गई थी लास्ट वीक, तो वहाँ से मैं जो है ऑरेंज जूस का जो पूरा क्रेट ले आई थी, जो कि मुझे वहाँ से सस्ता मिल गया था। तो हमारे घर में जूस काफ़ी पिया जाता है, और ये जो 2 किस्म की कुकिंग ऑयल और आपको पता ही है रूह अफ़ज़ा ते फिर मस्ट होना चाहिए ना घर रमज़ान आस्ते। तो ये रमज़ान के लिए जो है रूह अफ़ज़ा जो है वो मैं लेके आई, और ये साथ में जो है वो 2 किस्म के समोसे जो है मैंने रेडीमेड लिए, एक वेजिटेबल और एक जो है वो मीट का। तो ये जो है हैश ब्राउन्स और ये फ्रेंच फ्राइज़ और ये फ्रोज़न जिंजर की जो हैं क्यूब्स मैंने लिए हैं, और ये मैंने हॉट एंड स्पाइसी चिकन स्ट्रिप्स जो हैं ये ली हैं, क्योंकि मेरे बच्चों की जो फेवरेट फूड है वो यही आलू बहुत ज़्यादा खाते हैं, स्पेशली फ्राइज़ या हैश ब्राउन्स ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और इनकी फेवरेट फूड यही है कि बर्गर खा लिए और बस इसी किस्म की जो चीज़ें हैं उसके साथ चिप्स खा लिए। जी व्यूअर्स, रमज़ान की तैयारियों में जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं चटनियाँ, जो बहुत ज़्यादा हमारी इस्तेमाल होती हैं। एक तो हरी चटनी यानी धनिया पुदीने की चटनी, और एक इमली की चटनी। ये 2 चटनियाँ ऐसी हैं कि जो हर हमारे खाने के साथ जो हैं जो आइटम्स तैयार होती हैं उनमें ये इस्तेमाल होती हैं। जैसे अगर हम दही बड़े बनाते हैं या दही फुल्कियाँ बनाते हैं तो उसमें भी यूज़ होती हैं, और अगर हम फ्रूट चाट बनाते हैं तो उसमें भी यूज़ होती हैं। इवन जो हम फ्राइड आइटम्स बनाते हैं उसमें भी ये 2 चटनियों का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आइए ये जो है हम इनको स्टोर कर लेते हैं। तो ये मैंने धनिया पुदीने की चटनी में जो है धनिया पुदीना और इसके अंदर गार्लिक, और इसके अंदर मैंने डाले हैं लेमन, और 7 से 8 हरी मिर्चें डाली थी, और इनको मैंने ब्लेंड कर लिया है ब्लेंडर में डाल के, इनकी पेस्ट तैयार करके। तो मैंने इसको, मेरे पास जो है वो आइस क्यूब्स वाला बॉक्स नहीं था, तो मैंने इसको जो है वो अंडों वाला जो खाली बॉक्स होता है उसके अंदर डाल के तो मैंने इसको स्टोर कर लिया। तो ये जी हमारी ये इमली की सॉस तैयार हो रही है। इमली को हमने जो है वो पानी में डाल के तो इसको हमने बॉईल कर लिया, और इसके अंदर नमक मिर्च और इसके अंदर हम डाली थोड़ी शुगर डाली, और इसमें हमने थोड़ा चाट मसाला इस्तेमाल किया है। तो इसको भी हमने पका लिया, और पका के ठंडा करके जो है हमने इसको, इसके जो हैं जो बीज हैं वो निकाल दिए हैं, और इसको हम किसी भी कंटेनर में डाल सकते हैं। ये मेरे पास एक जार था तो मैंने इसको जार में डाल के, तो अब मैं इसको ढक्कन लगा के तो इसको मैं स्टोर कर दूँगी। लो जी, ਇਹ तो हो गई साड़ियाँ 2 चटनियाँ, तो असी दोवें कर लिया ने तैयार। तो यह दोनों असी स्टोर कर लवांगे। इमली की चटनी जाएगी फ्रिज ते हरी चटनी जाएगी फ्रीज़र। ठीक है जी। तो हुण असी एक होर चीज़ तैयार करनी है। जी व्यूअर्स, ये हम तैयार करने जा रहे हैं प्याज़ों का मसाला। प्याज़ों का, और ये जो इसमें हरी मिर्चें भी हैं, इसमें जो है वो मसाले भी हैं सारे गरम, और गार्लिक और जिंजर भी है, और इसमें हम यूज़ करेंगे टमाटो प्यूरी भी यूज़ करेंगे। तो इनको अच्छी तरह फ्राई करके तो हम इसको ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे, और ये देखें जी ये इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी बन जाएगी। और फिर हम इसको इसी तरह के जो पॉट्स हैं या प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं उसमें डाल के तो हम इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं 2-3 दिनों के लिए, और ज़्यादा बेहतर है कि आप छोटे छोटे कंटेनर्स बना के तो इनको फ्रीज़ कर दें। लो जी, ए आ गई जी मेरी फेवरेट चीज़, यानी आलू दे पराठे। तो ऐसे बनाया आलूओं का मसाला। तो व्यूअर्स जी, आप देख सकते हैं कि मैंने आलू बॉईल करके उसमें जो है हरी मिर्चें और प्याज और हस्बे ज़रूरत नमक मिर्च डाल के, और साथ में इसमें थोड़ा सा ज़ीरा और खुश्क धनिया डाला है, और साथ में इसके जो है मैंने अनारदाना डाला है, और वो डाल के तो मैंने इसको रोटी बेल के तो मैंने इसको तवे पे डाल के दोनों साइडों से हल्का हल्का जो है वो इसको हीट दे लिया है, थोड़ा सा पका लिया है। बस इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, इसको बस सेमी कुक्ड करना है आपने, बस हल्की सी हीट देनी है, और बस इसको अब आपने जो है वो ठंडा करके तो इसको जो है आप फ्रीज़ कर लें, और जब आपने पकाना हो तो आप इसको निकाल के तो आप कभी भी पका सकते हैं। तो ये आलू वाले पराठे तैयार हो जाएंगे। और जी इसी तरह से हमने ये मूली वाले पराठे जो हैं इनको भी सेमी कुक करके तो हमने बना लिए हैं, तो इसको भी हम इसी तरह यूज़ करेंगे। और ये साथ में हमने लिया है चिकन का कीमा, और ये हम बनाने जा रहे हैं चिकन की चपली कबाब। तो इसके अंदर हमने डाली है जो है चपली कबाब का लजीज़ा का मसाला डाला है, और इसमें हमने डाली हैं क्रश चिली फ्लेक्स डाले हैं, हमने नमक मिर्च डाली है अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंगली, और जो है वो इसमें थोड़ा सा खुश्क धनिया डाला है, और टमाटर फ्रेश डाले हैं, और हरी मिर्चें और प्याज। तो इसको हमने छोटी छोटी टिक्कियाँ बना के इसी तरह फ्रीज़ कर लेना है।
और व्यूअर्स ये देखिए, ये मेरे पास एक टूटा हुआ शू रैक था जो कि टूटा हुआ पड़ा था मेरे पास। इसको मैंने जो किया है रिपेयर, तो इसको रिपेयर करके जो है वो मैंने इसको ठीक किया है, इसकी हालत कुछ ठीक की है। तो ये मेरे किचन में एक खाली स्पेस थी जहाँ पे मैंने इस रैक को रखा और उसके ऊपर देखिए मैंने ये चीज़ें सेट की हैं। देखो कितना बढ़िया लग रहा है कि नहीं, ज़बरदस्त। तो ये देखें काफ़ी सारी चीज़ें इसमें समा गई हैं, मतलब मेरे जार्स जो हैं वो भी आ गए हैं, बास्केट्स भी आ गई हैं, सब कुछ आ गया इसमें। तो ज़बरदस्त लग रहा है जी। रमज़ान की तैयारी में एक हमारी लॉन्ड्रीज़ भी होती हैं, तो मेरी लॉन्ड्रीज़ भी होने वाली थी। वो भी मैंने जो है वो जो कपड़े धोने वाले थे वो मैंने धो के तो ये मैंने बाहर सूखने के लिए डाल दिए हैं। तो मेरे पास जो है वो सुखाने के लिए कोई रोप नहीं थी, तो ये मेरी जो टूटी हुई ट्रम्पलिन है इसी के ऊपर मैं यूजुअली कपड़े जो है सुखाती हूँ। और व्यूज़ ये जो हैं रमज़ान से पहले जितना आप कर लें उतना ही बेहतर है। तो ये मेरे बेड कवर्स चेंज होने वाले थे घर में, तो ये मैंने जो है बेड कवर्स जो है वो भी चेंज कर लिए हैं जी। घर की सफाइयों के साथ साथ और खाने जो हैं वो बना के स्टोर करने के साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर जो है वो रमज़ान के लिए तैयार करें जी। अपने जाए नमाज को जो आपने जिस पर आपने इबादत करनी है, जिस पर नमाज़ें पढ़नी हैं, उसको अच्छी तरह धोएं, धो के तो उसको अच्छी तरह खुशबू लगाएं और जो है वो उससे ये खूबसूरत भी लगेगा और अच्छी खुशबू भी देकर आपको इबादत में मज़ा आएगा जी। इसी तरह हमें कुरान को भी जो है वो निकालना चाहिए अपनी कबर्ड के ऊपर से, जो कि सिर्फ हम एज ए डेकोरेशन पीस रख देते हैं, तो उसको हम एवरीडे नहीं पढ़ते, तो उसकी भी सफाई बहुत ज़रूरी है। और साथ ही अपनी जो फेवरेट तस्बीह है उसको भी निकालें और जिसके ऊपर आपने तस्बीह पढ़नी है। और ये तैयारी व्यूअर्स आपने ज़रूर करनी है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।